बाबा जी और गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपके साथ एक छोटी सी साखी साझा करेंगे। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था और उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे वह अपना घर का गुजारा चलाता था। एक दिन इत्तेफाक से उसके घर एक महात्मा आते हैं और दुकानदार उस महात्मा की बड़े प्रेम से सेवा करता है। महात्मा भी उसकी सेवा से बहुत खुश होते हैं। वो गरीब व्यक्ति महात्मा के आगे रोने लगा और कहने लगा कि मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, कृपया महात्मा जी मुझ पर दया मेहर करे। महात्मा भी उस पर मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास एक पारस है जो मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ और 3 महीने के बाद मैं वापस आकर अपना पारस ले जाऊंगा। तब तक तुम इस पारस से जितना चाहो सोना बना लो। तो महात्मा तो पारस देकर चले गए, लेकिन जो गरीब व्यक्ति था उसे क्या पता था कि वो महात्मा उसे क्या चीज देकर गए हैं। वो गरीब व्यक्ति बाजार में जाकर लोहे का भाव पूछने लगा तो दुकानदार वालों ने कहा कि पहले तो 5 रुपए था लेकिन अब 7 रुपए हो गया है। किंतु उस गरीब व्यक्ति को जी नहीं पता था वो लोहे से सोना बना सकता है। वो लोहे का कम भाव होने तक का इंतजार करने लगा, लेकिन जब भी वो बाजार में जाता तो लोहे का भाव बढ़ ही जाता। पहले महीने जब उसने पूछा तो 7 रुपए था, अगले महीने 10 रुपए हो गया, फिर वापिस आ गया, यही सोचकर कि जब 5 रुपए होगा तो फिर मैं लोहा लेकर उसे सोने में बदलूंगा। जब तीसरा महीना हुआ तो वो फिर गया बाजार, तब तक तो लोहे का भाव 15 रुपया हो चुका था। फिर भी वो खाली हाथ ही लौट आया, जबकि उसे पता था कि तीसरे महीने महात्मा ने उससे पारस ले जाना है। तब भी वो अपनी दशा ना बदल सका। इसलिए कहते हैं जिसे लेना ना आता हो वो अपने भाग्य में लिखा हुआ भी हो बैठता है। इसी तरह इसकी भी यही दशा थी, जबकि महात्मा ने उसे 3 महीने के लिए वो पारस दिया था जिससे वो अपना भाग्य बदल सके, अपनी किस्मत को चमका सके। लेकिन वो मूर्ख लोहे के भाव को ही पूछता रहा और अपने हालात ना बदल सका। इतने में 3 महीने बीत गए और महात्मा भी उसके घर आ गए। जब महात्मा उसके घर आने लगे तो उसने सोचा कि अब तो उस गरीब दुकानदार वाले ने अपने घर में बहुत कुछ बनवा लिया होगा, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनवा लिए होंगे। लेकिन जब वो आए तो देखकर हैरान ही रह गए। आगे वही टूटी हुई दुकान और पुराना मकान। जब महात्मा ने आकर दुकानदार से पूछा कि तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, तो वो कहने लगा कि लोहे का भाव कम ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने लोहा नहीं खरीदा और सोना नहीं बना पाया। महात्मा उस गरीब दुकानदार की बात सुनकर कहने लगा, जा मूर्ख, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वो महात्मा अपना पारस लेकर चला जाता है और गरीब दुकानदार वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इसी तरह संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जन्म हमारे लिए पारस के समान है जिसे हम व्यर्थ गुआ देते हैं। संत महात्मा हमें भजन सिमरन करने के लिए बार बार कहते हैं कि हम अपने कीमती मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इसे सफल बनाएं। लेकिन हम हैं कि अपने कुल मालिक की ओर ध्यान देने के बजाय
इस संसार के बाकी कामों की ओर ध्यान देते हैं, असल काम तो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं और मालिक से मिलाप नहीं कर पाते हैं। जी मानस शरीर हमारा कीमती पारस पत्थर है, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने मालिक की भक्ति करके उसके साथ वापस मिल सकते हैं। साथ संगत जी, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी सुंदर सी साखी। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी भी जरूर लिखें जी, और गुरु की संगत के साथ जुड़ें। राधा स्वामी जी।